हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। देखिए, इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन हमारा जो रेलवे के एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। तो हम बेसिकली इसमें थ्योरी समझेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोलिनोमियल या बहुपद होता क्या है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे आपका शेषफल प्रमेय एक है यानी रिमाइंडर थ्योरम एक पढ़ना है, और एक आपका है गुणनखंड प्रमेय, ठीक, फैक्टर थ्योरम। तो ये दो चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम बताते हैं कि बहुपद है क्या, और ये देखने थ्योरी देखने का क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद वाले वीडियो में करा देंगे। ये देखने के बाद आप वो सारा क्वेश्चन 100% कीजिएगा, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है आसानी। तो देखिए, पहले हम बताते हैं कि ये बहुपद कहते हैं किसे। तो आप जानते होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नॉन निगेटिव इंटीजर पावर हो। कुछ नहीं समझ में आया होगा, देखिए क्या कह रहे हैं। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, मान लीजिए हमने ऐसे कुछ लिख दिया, जो आपका फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग का यूज करके, कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके हमने कोई भी ये क्या किया, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया हमने। तो बहुपद वही कहलाएगा ना कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नॉन निगेटिव, ध्यान से समझिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर पावर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन निगेटिव इंटीजर पावर का मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव का मतलब है जो निगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव ना हो, इंटीजर का मतलब पूरा नंबर हो। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन आता है? तो आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, डॉट डॉट डॉट। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो, होल नंबर हो, ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ। यानी पावर में आपको यही मिलना चाहिए। ऐसा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहे, पावर में 0 1 2 3 4 5 ऐसा ही मिलना चाहिए। नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। कल का एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन बहुपद नहीं है, आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाएगा कि कौन बहुपद नहीं है, आप बताइए कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखाते हैं, आप बताइएगा आप कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है आपका x + 1/x, एक है आपका x² + √x + 3, और एक है आपका y² + √2y, और ये आपका x² + 1/x। ये 4 में से बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। आप ये बताइए तब तक। तो देखिए, हम देखेंगे कि किसका नॉन ये पावर है। तो आप अगर इसको देखिएगा तो इसका पावर क्या है भाई, 1 है। लेकिन यहाँ पावर आप देखिएगा तो 1/x को आपको पता है हम लिख सकते हैं x का पावर -1। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर क्या है, नेगेटिव आ गया। हमने कहा कि ये सब पावर होना चाहिए, तो ये वाला बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल्स नहीं है। अच्छा, ये देखिए, तो आप जानते हैं कि √a को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ भी पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया ना। तो ये वाला भी बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ है, पावर फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ भी नहीं है। ये आप देखिए तो ये बहुपद है। अब देखिए, ये जो संख्या है ये रूट में रहे उससे मतलब नहीं है, यानी कोफिशिएंट सी में रहे, रूट में रहे, डेसिमल रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। जो आपका वेरिएबल पार्ट है ना, वेरिएबल पार्ट, इसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि बहुपद कहते किस है। अब नेक्स्ट आपका मेरा टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब हम कैसे डिग्री डिसाइड करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं 5 मिनट, उसके बाद हम बताएंगे थ्योरम दोनों। तो देखिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स यानी हम कह सकते हैं घात। किसका घात? बहुपद का घात। कैसे पता करते हैं? तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स अगर हम निकालना है ना, तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर यानी कोई भी आपको बहुपद दिया है, देख लीजिए उसका जिस वेरिएबल में वो बहुपद है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ x + 1 हमने लिखा, x² + x + √2 हमने यहाँ लिखा, 3x की पावर 5 + 3x³ प्लस हमने यहाँ 4 बहुपद लिखा है, ठीक। अगर हम पूछे कि इस बहुपद का डिग्री बताइए कितना है, तो आप देखिए x का पावर हाईएस्ट क्या दिख रहा है भाई, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 1।
1 हो जाएगा। यहाँ अगर आप हाईएस्ट पावर देखिएगा x का तो क्या मिला है 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। यहाँ अगर आप हाईएस्ट पावर 2 का देखिएगा तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या है 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कितना घात का बहुपद है 3 घात का बहुपद है, ये कितने घात का बहुपद है 2 घात का बहुपद है, और इसकी डिग्री आप देखिएगा हाईएस्ट 9 हो जाएगा। तो आपको एक बात और याद रखना है कि किसी बहुपद का अगर घात 1 है, डिग्री 1 है, तो उसका स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं हम लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगर डिग्री 2 है तो आप जानते होंगे डिग्री 2 है 2 घात का है तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हमने डिटेल वीडियो बनाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सारा देख लीजिएगा ठीक। अगर 3 है तो क्यूबिक, हम क्यूबिक भी उसमें बताए थे, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये दोनों हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर 9 है तो 9th पावर का बोल देते हैं ठीक। तो ये 3 का नाम आपको ध्यान रखना है। 2 से नाम ये आप समझ में आया होगा कि क्या है पोलिनोमियल्स और कितना कितना अच्छा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या पूछता है ना कि किसी नॉन निगेटिव नंबर का डिग्री बताओ, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी नॉन नेगेटिव नंबर का घात बताओ, नॉन नेगेटिव मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं, नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन जीरो नंबर का डिग्री बताओ। नॉन जीरो नंबर कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा आप कुछ भी रहे, फ्रैक्शन रहे, रूट रहे, माइनस रहे, कुछ भी रहे, बस जीरो नहीं रहना चाहिए, तो उसका डिग्री क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक बात बताइए, हमने कह दिया कि 2 का डिग्री बताओ, -3 का डिग्री बताओ, मैंने घात बताओ कितना है, 1/2 का डिग्री बताओ, -1.5 का डिग्री बताओ, √2 का डिग्री बताओ कितना होगा, और 0 का डिग्री बताओ। तो आपको हम क्या लिखे हैं कि नॉन जीरो नंबर का डिग्री क्या होता है, याद रखना है 0 होता है। क्या होता है 0। देखिए कैसे 0 आ गया, तो हम आप एक बात बताइए, 2 का हम कह रहे हैं इस पर डिग्री 0 है, तो आप देखिएगा 2x लिख सकता है और x का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, आपको पता होगा कि x के पावर किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, बस x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी नंबर है तो उसका पावर क्या हो जाता है 0 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मान 1 हुआ, 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, फिर आ ही रहा है। अब देखिए यहाँ x का हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल गया 0 मिल गया, तो हम कह देंगे कि किसी भी हर एक नंबर के साथ हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम हर एक नंबर का वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। अच्छा 0 के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कैसे देखिए, क्योंकि 0 को हम ना x का 0 × x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 5 भी लिख सकते हैं, 0 × x का पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो ये सब क्योंकि सबका मान क्या है मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, तो हम यहाँ डिग्री डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या डिग्री आएगा। कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कुछ भी बोला जा सकता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे ना कि 0 का डिग्री क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 का घात क्या होता है, तो वो क्या होता है दोस्त अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। और किसी नंबर का यानी नॉन जीरो नंबर का जो 0 नहीं है तो उसका डिग्री क्या होता है 0 होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। और ये आपको क्या होता है अनडिफाइंड, जानते हैं आपको अनडिफाइंड नहीं पता होगा क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट खोलिए मेरा, देखिए जहरीला करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें एक से एक आपको जहरीला कॉन्सेप्ट मिलेगा, अनडिफाइंड बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो कि क्या है यूनिक है, आप वो जरूर देख लीजिएगा एक बार। और एक क्वाड्रेटिक वाला क्यूबिक वाला वीडियो बना वो भी आप देख सकते हैं। अब बेसिकली जिस पे हमको पढ़ाना है हम वहाँ आ चुके हैं। अब हमें 2 थ्योरम पढ़ाना है दोस्त। फर्स्ट पढ़ाना है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय जिसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ठीक। और सेकंड पढ़ना है हमें गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम अलजेब्रा में पढ़ना है ये ठीक। देखिए ये जानने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए जो हम बता देना चाहते हैं। बात ये है कि आपको पता है कि इस तरह का डिवाइड करता है, जिससे भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, यहाँ वाला आपका भाज्य होता है इसको भागफल कहते हैं, इसको शेष या शेषफल कहते हैं। ये आपका होता है डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर होता है। लेकिन हम पोलिनोमियल्स के लैंग्वेज में ना बहुपद के लैंग्वेज में अलग नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं g(x). क्या लिखेंगे g(x), यानी जिससे भाग देते हैं उसको g(x) कहते हैं, याद रखना। जिसमें डिवाइड करते हैं वो p(x) होता है, जो हमारा ये आंसर आता है q(x) होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो r(x) होता है। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। अब हम आते हैं शेषफल प्रमेय का, हम पोलिनोमियल्स को p(x) से दिखाते हैं ठीक। अब हमें पढ़ाना है आपका शेषफल प्रमेय। क्या होता है दोस्त शेषफल प्रमेय, आप देखिए मान लीजिए कोई बहुपद है, आपको हम लिख देते हैं कोई बहुपद p(x) को
x माइनस ए से भाग देने पर p ऑफ a शेष बचता है। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा कोई बहुपद है p ऑफ x, मतलब उतना बराबर कोई बहुपद लिखा है, उसको x माइनस ए से भाग देने पर p ऑफ a शेष बचता है। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई बहुपद दिया p ऑफ x, हमने कहा कि एक बहुपद है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, इसको हम x माइनस 1 से भाग करते हैं। किससे भाग कर रहे हैं? x माइनस 1 से भाग कर रहे हैं, तो शेष बताओ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है कि किसी बहुपद इतना में x माइनस 1 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल दो तरीका है निकालने के। एक तरीका है कि आप बेसिकली क्या कर लीजिए, इस तरह डिवाइड कर लीजिए। तो ये डिवाइड हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप अगर इस तरह बनाएंगे तो आंसर भी नहीं आएगा, और अलग अलग एडवांस जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा अच्छा लेवल का, डिविजन्स नहीं बन पाएगा। एक तरीका है कि आप डिवाइड करके रिमाइंडर देख लिए क्या आएगा, वैसे आ सकता है। सेकंड तरीका इस तरह बनाएगा तो बहुत क्या होगा, मुश्किल है। अभी देखिए हम क्या कहें, हमने कहा है कि ये कुछ नहीं समझ में आना। देखिए क्वेश्चन है कि इसमें इसे डिवाइड करने पे क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी जी ऑफ एक्स को, इसको करना है जीरो के इक्वल। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्वेश्चन दिया, आप ये कुछ नहीं समझे छोड़ दीजिए। हमने क्वेश्चन दिया इसमें इसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचाओ, तो आप बताओ क्या होगा। तो जिससे डिवाइड करना है ना, उसको पहले आपको जीरो के बराबर करना है। तो हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो इसको हम जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x का मान आ गया 1। अब इसी 1 को यहाँ पुट कर दीजिए, वही तो हम किए हैं। इसको जीरो के बराबर किए हुए तो a आया है, a को यहाँ ला के पुट कर दिए हैं। तो वही चीज़ क्या, आपने इसको जीरो के बराबर किया, एक आया, एक x का मान को यहाँ आपको फिर रख देना है। तो अगर आप x का मान यहाँ रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 10, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 कम 6 होता है, 6 1 10 1 17, यानी रिमाइंडर कितना बच गया दोस्त, 17 बच गया। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 17। एक और क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक और बहुपद है आपका 4x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 p ऑफ x, डिवाइड करना है जी ऑफ x, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। तो पूछ रहा है r ऑफ x बताओ, रिमाइंडर बताओ कितना होगा। देखिए इस बहुपद को डिवाइड करना है, इसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो हम क्या कहे हैं पहले भाई कि जिससे डिवाइड करना है पहले उसको आपको जीरो के बराबर करना है। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो पहले आपको इसको जीरो के बराबर कर देना है। यहाँ से x का मान निकालना है, तो माइनस में गया था प्लस में, x का मान कहाँ आ गया, +1 आ गया। अब इस x के मान को हमको फिर इसमें क्या कर देना है, रख देना है। तो आप रखिए x बराबर 1, यहाँ 1 रखिएगा तो 4 इंटू 1 का पावर क्यूब होगा ना, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 एकम 3 और प्लस 4, 4 4 8, 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5। यानी इसका शेष कितना बचेगा, जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 5। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी एक और सवाल है, सवाल जब आप कीजिएगा ना इससे तो बहुत ही अच्छा सवाल बना। हम प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जरूर इससे आपका 1 नंबर जरूर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि सेम है, कोई बहुपद है आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको डिवाइड करना है दोस्त किससे, तो डिवाइड करना है आपको x प्लस 3 से, और बताना है रिमाइंडर। तो फिर क्या कीजिएगा, इसको जीरो के बराबर कीजिएगा। तो x प्लस 3 बराबर आप जीरो कीजिए, पहले यही करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के बराबर करके x का मान निकालना है, वही मान यहाँ रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो इधर कीजिएगा प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x का मान क्या आ गया, -3। -3 को यहाँ पुट कर लीजिए, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -3 है, और -3 में माइनस इस ये होगा, अरे भाई -3 का स्क्वायर हमने 9 लिख दिया, -3 में -6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 18 हो जाएगा, इधर 9, तो इसको जोड़ लिए 18 दूना 36, आंसर का आ गया। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 36 बचेगा, नहीं 36 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगा, और इससे क्वेश्चन आप जब कीजिएगा ना प्रीवियस ईयर उठा के कीजिएगा क्वेश्चन बहुत। अब देखिए, अब जो शेषफल पर में है ना, अब रिमाइंडर पर में बताते हैं, गुणनखंड पर में इसी चीज के यहाँ लिख देते हैं। देखिए अरे यार, गुणनखंड पर में देखिए कोई बहुपद
इसी में सुधार कर देते हैं। कोई बहुपद है पी ऑफ एक्स को जब x माइनस ए से भाग करने पे शेष जीरो बचे तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा यानी फैक्टर होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल से समझाते हैं। हमने कहा कि कोई बहुपद है, मान लीजिए हमने कोई बहुपद बना लिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, ये एक बहुपद है पी ऑफ एक्स। हमने किसी चीज़ से डिवाइड करना है एक्स माइनस, मान लीजिए हम चेक करना है आपको कि इसका एक फैक्टर एक्स माइनस 3 है कि नहीं। ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, चेक कीजिए कि ये जो x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है कि नहीं। या हम कब कहेंगे कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, तो आपको पता है कि अगर हम कहें कि 16 का फैक्टर 8 है तो आप जानते हैं कि इस 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आएगा, 0 आएगा। उसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है तो कन्फर्म है कि इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। अरे भाई हम कह दें कि जो आपका 15 का एगो फैक्टर 3 है तो आप जानते हैं कि इस 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आएगा, 0 आएगा। उसी तरह अगर हमें चेक करना है कि ये जो संख्या, ये जो बहुपद है, ये बहुपद इस बहुपद का फैक्टर है कि नहीं, तो आपको कंफर्म है कि इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो हमें यही करना होता है रिमाइंडर चेक करते समय। शेषफल पर में चेक करते समय हमें क्या करते हैं कि रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो भाई फैक्टर है, एक गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। तो अभी हमें चेक करना है कि ये इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले हम बताए थे कि जिसे भाग करना है उसको 0 के इक्वल करना है, इसी से ना भाग करना है, जिसको चेक करना है उसको 0 के इक्वल कीजिए, तो इसी से ना करना है, तो इसको 0 के इक्वल कीजिए। तो x माइनस 3 0 के इक्वल कीजिएगा तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, 3। अब इस 3 को इसमें पुट करना है। अगर इसका मान 0 आ गया तो शेष 0 हो गया, और शेष 0 हो गया तो कह देंगे फैक्टर है। तो हमने ये 3 यहाँ पुट करना है, तो 3 अगर आप पुट कीजिएगा इसमें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 छक 18 हो जाएगा, आप प्लस 9, तो ये 9 9 18 में से 18 गया था, कहाँ आ गया, 0। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, आर ऑफ एक्स क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे कि जो आपका x माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का एक क्या है, फैक्टर है। तो अगर आपको चेक करना हो कि फैक्टर है कि नहीं तो क्या कीजिएगा, जिसको चेक करना है उसको पहले 0 के बराबर करना है, फिर 0 के बराबर करके x का मान निकालना है। वो x का मान शेष ही समझिए कि शेष चेक करना है। अगर 0 आ गया शेष तो रिमाइंडर फैक्टर है भाई, नहीं है तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन अब देखती है, क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि आपको एक नहीं 3 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ। अब इससे आपको क्वेश्चन है कि पता करें कि बहुपद p ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। पता करना है कि इसका एक फैक्टर ये है कि नहीं। तो क्या करना है, हमने क्या करना है कि इससे भाग करके चेक कर लेना कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर कैसे पता होता है, इसको पहले 0 के बराबर करना है, तो x बराबर 2 आ गया। अब 2 इसमें पुट करना है, देखना है इसका मान क्या आ रहा है। अगर 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 का क्यू का होता है 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 3 12, 4 दूना 8, यहाँ -4, इसको जोड़ेगा 8 8 16, और 12 4 16, 16 में से 16 गया, क्या आ गया, 0। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया मेरे दोस्त, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 है तो हम कह देंगे कि x माइनस 2 है ना, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का क्या है, एक फैक्टर है। अब एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है k का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, k का किस मान के लिए, k के किस मान के लिए x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है। देखिए ऐसा ही सवाल पूछता है एग्जाम में। सवाल अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। सवाल क्या है समझिए, पूछा है, क्वेश्चन सुन लीजिए, k के किस मान के लिए, k का किस मान के लिए बहुपद चाहे x माइनस 1 बहुपद kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है। यानी ये इसका एक ये गुणनखंड है, तो बताइए k का मान बताइए। यही कह सकते हैं k के किस मान के लिए बहुपद ये जो है ना इसका एक गुणनखंड है।
यानी हमें ये बताना है के का मान। ये कह रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है, अब की बार कह दिया कि गुणनखंड है। तो बताइए जब कह दिया गुणनखंड है तो आप हमें एक बात पता है, अगर कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है तो कन्फर्म है जब इसमें हम उससे डिवाइड करेंगे या रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। तो ये चीज़ कह रहा है कि ये जो है ना इसका एक गुणनखंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब ये इसका एक गुणनखंड है तो x - 1 को 0 की इक्वल कीजिए, x = 1 आ गया। इसमें 1 पुट करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा ना रिमाइंडर निकलता है, इसको चेक करना है तो इसको हमने 0 के बराबर कर लिया। अब ये 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहा है पहले ही कि ये इसका एक फैक्टर है। तो हमने 1 बराबर यहाँ पुट करना है और हमें इसको 0 के बराबर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 आएगा, क्योंकि कह रहा है फैक्टर है, तो ऐसे ही बनता है। फिर ये 1 को इसमें पुट करना है और इसको 0 के बराबर कर देना है। इतना किसके इक्वल कर देना है, 0 के। क्यों हमने 0 के बराबर किया ये पुट करके 1? क्योंकि ये कह रहा है कि ये इसका एक फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर है तो इसमें इसे डिवाइड करने पे या रिमाइंडर निकालने पे क्या आएगा, 0 आएगा। वही तो हम कर रहे हैं। तो के जगह 1 पुट कीजिएगा तो एक्स के जगह 1 पुट करना है तो एक्स का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 में के से मल्टीप्लाई हो के आ गया, समझ रहे हैं ना। 1 का स्क्वायर 1 में के से मल्टीप्लाई हुआ के, 1 में 300 का तो 3, यहाँ के जगह के बराबर 0। एगो के 2 के, आई माइनस बदल गया था प्लस में, तो के बराबर आ गया 3/2। कहा गया 3/2। यानी हम कह देंगे कि के का मान क्या होगा, 3/2। यानी 3/2 के लिए इसका x - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। तो के का मान आपको मिल गया कितना, 3/2। इसी टाइप का सवाल बनता है आपके एग्जाम में, बहुत सारा सवाल पूछा है। ठीक, प्रीवियस ईयर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर कीजिएगा आप, उसको भी देखिएगा। पार्ट 2 में देखिए एक क्वेश्चन है कि यदि x - 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, यदि x - 1 बहुपद ax क्यूब्ड -4ax + 4a - 1 का एक गुणनखंड है तो ए का मान बताइए बराबर वाट। क्वेश्चन समझिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि x - 1 बहुपद इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो ए का मान बताओ। तो देखिए कह रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो आपको पता है कि ये जब इसका एक गुणनखंड है तो जब हम इसमें इसे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। गुणनखंड है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो जब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं तो इसको 0 करते हैं, x का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, इसका मान क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। तो वही कर रहे हैं हम। x - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 1। अब जब 1 इसमें पुट करेंगे ना तो इसका मान क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जो था इसका एक गुणनखंड है, वो कह रहा है। तो देखिए यहाँ ऐसे ही बनता है, क्या है, ax³ है ना क्वेश्चन में, ax³ - 4ax + 4a - 1 बराबर हमने लिख दिया 0। क्यों? क्योंकि अब की कहा है कि भाई फैक्टर है तो 1 यहाँ पुट करेंगे 0 आएगा। अब हमें करना है 1 पुट। देखिए a का क्यूब कीजिएगा तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 में से मल्टीप्लाई हुआ था a माइनस 1 यहाँ रखिएगा तो 1 में इसे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर यही आएगा 4a। यहाँ 4 है तो 4 है, यहाँ -1 का 0, ये प्लस में माइनस में कट गया तो यहाँ a बराबर क्या आ गया, a - 1 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान आपको मिल गया क्या, 1। यानी हम कह देंगे कि a का मान यहाँ क्या होगा, 1 होगा, जिसके लिए x - 1 इसका एक क्या है, फैक्टर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।